A very good afternoon to all. I am रुचि भटनागर from School of Computer Science. आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक दैट इज एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, कि किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को जिसे कि हमने पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था अपनी लास्ट वीडियो में, उसे हम किस तरह से स्टैक की ही मदद से इवैल्यूट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, जो कि स्टैक का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है. तो अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैन बी इवैल्यूटेड यूजिंग द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर easily. To evaluate a postfix expression using stack data structure, we can use the following steps. कुछ steps हैं जिन्हें हम follow करेंगे और फिर easily हम किसी भी postfix expression को stack की मदद से convert कर पाएंगे, अपने easily evaluate कर पाएंगे उसके आंसर को. तो अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो ये हमारा एल्गोरिदम है. जैसे कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जो भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है उसके एलिमेंट्स को रीडिंग या स्कैनिंग करनी होती है. जब हम एक्सप्रेशन को रीड करते हैं तो लेफ्ट टू राइट हमेशा हमारा स्कैन का प्रोसीजर है. तो द फर्स्ट स्टेप इज रीड द एलिमेंट एंड सेकेंड स्टेप, इफ एलिमेंट इज एन ऑपरेंड देन पुश द एलिमेंट इनटू द स्टैक. अगर हमें स्कैन करने पर, रीड करने पर कोई भी एलिमेंट ऑपरेंट फॉर्म में मिलता है तो हम उसे स्टैक में पुश कर देते हैं. अगर स्कैनिंग पर हमें एलिमेंट में कोई ऑपरेटर मिलेगा तो हमें क्या करना है, हमें टू टॉप ऑपरेंट्स को स्टैक से पॉप करना है, उन पर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है और परफॉर्म करने के बाद हमें रिजल्ट को वापस से पॉप कर देना है स्टैक के अंदर. तो हमारे लिए क्या कंडीशन है कि सबसे पहले हम ऑपरेटर्स, अगर हमें कोई ऑपरेटर मिलेगा तो हम उस एक्सप्रेशन में जितने भी ऑपरेंड्स स्टैक में स्टोर हैं उसमें से टू टॉप ऑपरेंड्स को पॉप करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो रिजल्ट जनरेट होगा उस रिजल्ट को वापस से हम पुश कर देंगे स्टैक के अंदर. अगर इसी फॉर्म में हम इस एल्गोरिदम को परफॉर्म करते रहेंगे और एट द एंड हम क्या करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा हम उस रिजल्ट को पॉप कर देंगे. तो इसको हम एक एग्जाम्पल से इजीली समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूट करना है तो क्या स्टेप्स रहेंगे. पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहता है ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी माइनस, दैट इज एन एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट फिक्स. अगर हम बात करते हैं इनकी वैल्यूज़ की तो लेट ए बिकम्स 4, बी इक्वल्स टू 3, सी इक्वल्स टू 2 एंड डी इक्वल्स टू 5. नाउ after putting the value of the operands, the expression becomes like 4, 3, 2 multiplied plus d 5, so the 5 माइनस. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 कॉलम फ्रेम करने हैं. फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैरेक्टर को आप रीड करेंगे लेफ्ट टू राइट उस कैरेक्टर को हम यहाँ स्टोर करेंगे. सेकंड हमारा स्टैक है, उस स्टैक के अंदर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं. दैट मीन्स अगर हमें ऑपरेंड मिलेगा तो हम उसे स्टैक में पुश कर देंगे. अगर हमें कोई ऑपरेटर मिलेगा तो टॉप 2 एलिमेंट्स को हम पॉप करेंगे और उस पर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली स्कैनिंग में हमें 4 मिला है, ऑपरेटर और ऑपरेंड. तो हमने देखा कि दिस इज एन ऑपरेंड सो दैट वी कैन पुट इट इनटू द स्टैक. तो हमने पुश किया है स्टैक के अंदर और 4 देखिए स्टैक के अंदर स्टोर कर दिया है. नेक्स्ट स्कैन पर वी हैव फाउंड 3, हमें 3 मिला है. 3 इज एन ऑपरेंड सो दैट वी कैन अगेन पुश इट इनटू द स्टैक. तो 4 के बाद हमने देखिए 3 को वापस से पुश कर दिया है. अब अगर हम आगे स्कैन पर चलेंगे तो हमें मिलेगा 2. तो 2 आपका फर्दर एक ऑपरेंड है तो उसको भी आपको पुश करना है स्टैक में. तो हमने 4, 3, 2 स्टैक में पुश कर दिए. आगे मूव ऑन करने पर हमें मल्टीप्लाई मिला था. अब मल्टीप्लाई क्या है, व्हाट इज एन मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई इज एन ऑपरेटर. ये एक ऑपरेटर है तो इस ऑपरेटर
को मिलते ही हमें स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। किन के बीच परफॉर्म करना है? उन टॉप 2 एलिमेंट्स के बीच में करना है जिन पर जो स्टैक में टॉप पोजीशंस पर रखे गए हैं। तो देखिए, अगर हम इस स्टैक को देखें तो 2 और 3 हमारे टॉप ऑपरेंड्स हैं, तो हमने दोनों को पॉप किया है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, वी कैन गेट द 6, और इस 6 को हमने वापस से पुश कर दिया है किसमें? स्टैक में। तो 2 और 3 पर मल्टीप्लाई परफॉर्म करने के बाद हमारा ऑपरेटर स्टैक का स्टेटस क्या है? वी हैव गेट 4 and 6। आगे हमें प्लस मिला है। अब प्लस इज अगेन अ ऑपरेटर, तो आपको सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपको टू ऑपरेंड्स जो कि स्टैक के अंदर हैं उन्हें पॉप करना है, उनके बीच में इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है और फिर रिजल्ट को बैक कर देना है, वापस से पुश कर देना है स्टैक में। तो देखिए 4 and 6 हमारे पास 2 ऑपरेंड हैं जिन पर हमने मल्टीप्लाई परफॉर्म किया क्योंकि हमें मिला था मल्टीप्लाई ऑपरेटर। आंसर बिकम 10 और इस 10 को वापस से हमने पुश कर दिया है किसमें? स्टैक में। तो अब हमें स्टैक में मिली है 10 वैल्यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कैन की। नेक्स्ट स्कैन करने पर हमने 5 को रीड किया है। 5 इज एन ऑपरेंड, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा इसे पुश कर दिया है हमने स्टैक में। तो अब स्टैक की क्या पोजीशन है? स्टैक है 10 and 5। अब नेक्स्ट स्कैन पर आपको एक माइनस यानी सब्ट्रैक्शन मिला है। अब इस सब्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या किया है? स्कैन किया सब्ट्रैक्शन विच इज़ एन ऑपरेटर माइनस। तो हमने टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप किया, 10 - 5 परफॉर्म किया, 5 हमें मिला है जिसे हमने रिजल्ट पुश कर दिया है। Is there any operand as well as operator left for the scan? No, the expression has been completed, so that the 5 is the final answer that has been evaluated using the stack fundamental. तो इस stack के fundamental को use कर आप किसी भी postfix expression को evaluate कर सकते हैं and you will get the करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा स्टूडेंट सेकंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन स्टैक का, जिसमें हम किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्यूट कर सकते हैं। अगर हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स एल्गोरिदम की बात करें, जो कि हमारा एक नोटेशन कन्वर्जन एल्गोरिदम है और एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है स्टैक का, तो किसी भी इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, हैव अ लुक। सब स्टेप 1 में रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन दैट इज a plus b into c will become c into b plus a. The first step of this algorithm has to be said. You have to be convert the expression into reverse. किसी भी एक्सप्रेशन को आपको रिवर्स में पहले कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर आपको a plus b into c आप देख रही है जी, सारे ऑपरेटर्स बीच में लगे हुए हैं, तो दैट इज एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। इस इनफिक्स को आपको प्रीफिक्स में बदलना है, तो स्टेप 1 में हमने इसे रिवर्स किया है। व्हाट इज द रिवर्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन? वी हैव टेकन c मल्टीप्लाई b प्लस एंड a, तो हमने इसे क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। व्हाट इज सेकेंड स्टेप? इन द सेकेंड स्टेप obtain the nearly postfix expression of the modified expression. ये जो एक्सप्रेशन आपको c b मल्टीप्लाई a प्लस मिला है, इसको आपने क्या किया है, c इंटू b प्लस a को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है, जिसे हमने किस तरह से इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं उसके एल्गोरिदम हम पीछे देख सकते हैं। अब जब आपको इसका पोस्टफिक्स मिल जाएगा तो आपको इस पोस्टफिक्स को वापस से रिवर्स करना है टू गेट द करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पाने के लिए तो देखिए सी बी इंटू ए प्लस को अगर मैं रिवर्स करती हूँ तो प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी प्लस a multiply b c, that is the expression which is equivalent to the prefix. Okay, so by this way, these 3 important and easy steps, you can convert any of the infix expression to the prefix expression. In step 1
in step 1 you have to be taken the given expression and reverse it. In step 1 you have to take the reverse of the expression and apply the algorithm of infix to postfix. infix से postfix conversion algorithm आपको अप्लाई करना है. आपको जो postfix मिलेगा उस postfix को वापस से आपको रिवर्स कर देना है and then finally you will get the correct प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. एक और एग्जाम्पल से हम इसे यहाँ पर समझेंगे. सपोज करिए आपका एक्सप्रेशन था a प्लस बी एक्सपोनेंट c ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई d प्लस e एक्सपोनेंट 5. तो अब पहले स्टेप में हम इसे रिवर्स करेंगे. सो वी कैन स्टार्ट द रिवर्स. सबसे पहले हमें क्या मिला है 5 एक्सपोनेंट e प्लस d मल्टीप्लाई. अब देखिए ये आपका ब्रैकेट c एक्सपोनेंट b प्लस a एंड ब्रैकेट. तो हमने इसे एज इट इज़ इसके रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है. अब हम क्या करेंगे, इस पर पोस्टफिक्स की एल्गोरिदम चलाएंगे एंड आफ्टर गेटिंग द पोस्टफिक्स एल्गोरिदम वी गेट द इक्वलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. तो हमें इस पोस्टफिक्स फॉर्म में इस एल्गो के थ्रू ये एक्सप्रेशन मिला है 5e कैरेट d c b एक्सपोनेंट a प्लस मल्टीप्लाई प्लस. इस एक्सप्रेशन को अगर हम रिवर्स साइड से लिखेंगे देन वी विल गेट द करेक्ट प्रीफिक्स नोटेशन. तो देखिए प्लस मल्टीप्लाई प्लस a एक्सपोनेंट b c d एक्सपोनेंट e 5. तो by this way, this easy way you can convert any of the infix notation to the prefix notation, but you have to be learned first how infix must be converted into postfix, then after it will converted into prefix notation. So these are some important applications of the stack. अगर हम अगले इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करें तो रिकर्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. इस रिकर्शन को भी हम स्टैक की मदद से सॉल्व करते हैं. तो पहले हम देखेंगे कि रिकर्शन है क्या. व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ अगेन एंड अगेन until not reach the base condition within the same function, it is known as recursion. Recursion is a procedure in which the function call itself until it will not reach the base condition, and after getting the base condition it will be executed one by one to get the desired result. एक ऐसा फंडामेंटल जिसमें कोई भी फंक्शन अपने आप को एक सर्टेन कंडीशन तक कॉल करेगा, जैसे ही उस सर्टेन कंडीशन पर उसे अपना रिजल्ट मिल जाएगा वो बाकी के सारे रिजल्ट्स भी डिलीवर करेगा और आपको एक फाइनल आउटपुट मिल जाएगा. दैट इज़ वेरी फास्ट एंड इफिशिएंट मेथड टू गेट द सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. You can also say a function which call the same function is known as recursive function. A function is said to be recursive if it call again and again. तो कुछ important fundamental में हमारे पास एक फैक्टोरियल का फंडामेंटल है जिसे हम रिकर्शन से क्रिएट करते हैं. तो पहले आपको जानना होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है. अगर n ऑफ फैक्टोरियल का मतलब है कि हम किसी भी नंबर को, n कोई भी नंबर हो सकता है, उस नंबर का फैक्टोरियल लेना जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उस नंबर के फैक्टोरियल के लिए आपको उससे छोटे सारे नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना होगा. देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 का फैक्टोरियल चाहिए, फैक्टोरियल ऑफ 5, तो सबसे पहले आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 into 1, that is known as the factorial of 5. इसे हम 5 का फैक्टोरियल कहते हैं, यानी कि नंबर को उससे छोटे सारे नंबर से मल्टीप्लाई आपको करना है. अगर मैं कहूँ कि हमें 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1,
यहाँ तक हमें उससे छोटे सारे नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो इस फंडामेंटल को हम फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसे स्टूडेंट हम कहते हैं फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। तो n फैक्टोरियल मीन्स अगर n की वैल्यू 3 है तो आपको 3 से छोटे सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 को सारे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आइए इसके एक फंक्शन की बात करते हैं। हमने इंटीजर फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। इंटीजर फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि ये डेटा टाइप है, रिटर्न टाइप। दैट मीन्स कि जो भी फैक्टोरियल वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप होगी और इंटीजर n हमने इसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में दिया है। दैट मीन्स कि जो भी इंटीजर हम जिसका फैक्टोरियल आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पास ऑन करेंगे। अब अगर हम एल्गोरिदम को देखें तो ये एल्गोरिदम हमें बताएगा कि हाउ इट बिकम्स अ रिकर्सिव। हमने कहा कि इफ़ n इक्वल्स टू 0, यदि हमारे जो भी नंबर हमने पास किया है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड द बेस केस। देन हमें 1 रिटर्न करे। और आप जानते हैं 1 को आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो नंबर ही होगा। तो हमने इसे बेस केस बनाया है क्योंकि हमने ऐसा समझा है कि अगर हम बात करते हैं रिकर्शन की, तो कोई भी फंक्शन अपने आप को तब तक कॉल करेगा जब तक कि वो एक बेस कंडीशन पर ना पहुंच जाए। तो हमने यहाँ पर एक बेस कंडीशन दे दी कि बेस कंडीशन ये कहती है यदि n की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें 1 रिटर्न हो जाए विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर एंड वी विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ नंबर। और अगर ऐसा ना हो तो क्या रिटर्न करे? तो हमें रिटर्न करे फैक्टोरियल ऑफ n-1। दैट मीन्स कि रिटर्न करे n जो वैल्यू हमने पास की है इनटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। सपोज करिए इसे हम एक स्टैक की मदद से इस तरह समझेंगे कि अगर हमें 5 का फैक्टोरियल आइडेंटिफाई करना है तो इस फंक्शन की मदद से हमने कहा कि n की वैल्यू कितनी है 5। चेक किया कि क्या n की वैल्यू 0 है? नो, देयर इज़ नो 0 ऑफ वैल्यू ऑफ n। तो एल्स कंडीशन में जाएंगे और क्या वैल्यू रिटर्न करानी है? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। दैट मीन्स आपको 4 का फैक्टोरियल चाहिए, 5 इंटू 4। अब देखिए यानी कि 5 अगर आप पास ऑन करते हैं तो आप तब तक 5 की वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते until you will not get द फैक्टोरियल ऑफ 4। इसी तरह से अब 4 का फैक्टोरियल जानने के लिए आपको दोबारा इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो जब इसकी रिकर्सिव कॉल होती है तो 4 का फैक्टोरियल जानने के लिए आपको 3 के फैक्टोरियल की नीड होगी। तो फंक्शन अपने आप को अगेन कॉल करेगा और 3 का फैक्टोरियल जानने के लिए आपको 2 की नीड होगी। तो यू विल गेट द 2 फैक्टोरियल ऑफ 2। और जब आपको फैक्टोरियल ऑफ 2 जानना है तो आपको 1 के फैक्टोरियल की नीड होगी। और जब हम 2 - 1 यानी कि 1 करेंगे विच इज़ अ बेस कंडीशन, तो देखिए 1 का फैक्टोरियल क्या है? 1 हमें रिटर्न हो रहा है। सो दैट पहले आपको 1 फैक्टोरियल का आंसर मिलेगा। 1 फैक्टोरियल गेट 1, यहाँ पर आपने 1 रिटर्न किया है। अब 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 यानी 2 इंटू 1 करेंगे तो आपको 2 रिटर्न हुआ। 3 इंटू 2 करेंगे तो आपको 6 मिला है और 4 इंटू 6 करेंगे तो आपको 24 रिटर्न हुआ है। जब ये 24 रिटर्न हो जाएगा तब ये पहले स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट 120 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस रिकर्सिव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेस कंडीशन यानी 1 रिटर्न करने से पहले आपको 5 के फैक्टोरियल के केस में पहले फैक्टोरियल 4 चाहिए, 4 फैक्टोरियल के लिए आपको फैक्टोरियल 3 चाहिए, देन 2 चाहिए और 1 चाहिए। जैसे ही आपकी n की वैल्यू 1 - 1 यानी 0 होगी, आपको 1 रिटर्न होगा और 1 रिटर्न होते ही सारी वैल्यूज़ रिटर्न हो जाएंगी। फैक्टोरियल 1 का आंसर मिला तो फैक्टोरियल 2 का आंसर मिल जाएगा, फैक्टोरियल 2 का आंसर मिलते ही 3 की वैल्यू रिटर्न होगी, 3 का आंसर मिलते ही 4 की, एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ 120. So that there are 3 important applications of stack and the concept through which you can easily evaluate the expression, convert one notation into another notation, and the most important concept of computer science, that is recursion.
थैंक यू।